Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 2, fractions and decimals. We have completed our exercise 2.5. So now we are going to start our exercise 2.6 of NCERT. So as you can see, question number 1 is find, and we are having 7 different parts over here. And in this question, student, we have to multiply a decimal number with a normal number. Okay, so I am taking just a general case. Suppose I have to multiply 0.3 by 4. Okay, so as you can see, student, 0.3, if I'm going to say 0.3 without decimal, I will say it 0.3, isn't? And 0.3 is equivalent to 3, because if we are having 0 in the left hand side of any number, we does not count it. ठीक है, so 0.3 is equivalent to 3, so I'm going to multiply simply 3 by 4, and you know that when we multiply 3 by 4 we will get 12, है ना, 3 4 जा 12. Now you know that decimal is after 1 digit, counting from the right most side. आपको पता है decimal कौन से digit में, फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो हम लोग अपने आंसर में भी आफ्टर 1 डिजिट क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ प्लेस कर देंगे. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1.2. ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है. जितने नंबर के बाद डेसिमल है प्लेस्ड, उतने ही नंबर के बाद आप डेसिमल अपने आंसर में प्लेस कर दें. ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट जो है वो है 0.2 इंटू 6. सिंपली क्या करेंगे, हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू 6 विल लीड अस टू 12, एंड 12 में हम क्या करेंगे अपने 1, क्योंकि 0.2 में 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे भी अपने 1.2 में 1 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे. चलिए एक हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर इसका 6 पार्ट देख लेते हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सेम. ठीक है, तो 6 पार्ट में क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 211.02 इंटू 4. 211.02 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 21102 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. नाउ यू कैन सी कि हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल कितने नंबर के बाद है स्टूडेंट, यहाँ से इस साइड से आप काउंट करना है, फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड से आपको काउंट करना है. तो आपको दिख रहा है 2 नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेस है, तो हम लोग अपने आंसर में भी 2 नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे. तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 844.08. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको खुद ट्राई करना है स्टूडेंट. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is find the area of the rectangle whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm. Length and breadth given है आपको find करना है area of rectangle. So as you know, area of rectangle होता है student length into breadth. तो सिंपली हमें क्या करना है, हम लोग को 5.7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 5.7 बाय 3, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 57 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 3 जा 21, 2 विल बी कैरी ओवर, 5 3 जा 15 प्लस 2 इज 17, सो वी विल गेट 171. एंड एज यू नो इन 5.7 वी आर हैविंग डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, सो हम लोग यहाँ पे भी अपने आंसर में डेसिमल प्लेस कर देंगे आफ्टर 1 डिजिट. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 17.1. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट. आपको पता है 5.7 भी जो नंबर है उसमें भी सेंटीमीटर यूनिट है, एंड 3 भी सेंटीमीटर में है. सो सेंटीमीटर व्हेन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, जब आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्टूडेंट आता है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेसिकली हम लोग की जो एरिया की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस वजह से यहाँ पे जो प्लेस किया हुआ है वो है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. Now next question is question number 3, and in this question we are simply going to multiply decimal numbers with a multiple of 10 और 100 और 1000. ठीक है, तो हम लोग इनसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं. इनको हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे. तो आपको पता है जब आप 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 130, है ना. एंड डेसिमल जब हम 1 प्लेस के बाद प्लेस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 13.0. एंड 13.0 स्टूडेंट क्या होता है, 13 ही होता है ना. अगर पॉइंट के बाद 0 अगर प्लेस हुआ है, कोई नंबर दूसरे डिजिट नहीं है कोई, तो हम लोग उसको सिंपल 13 भी लिख सकते हैं. सिमिलरली, या फिर इसका मैं एक और आपको तरीका बताऊं तो 1.3 को जब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 में एक 0 है नंबर बेटा, तो हम लोग डेसिमल को राइट शिफ्ट कर देंगे अपना 1 प्लेस के बाद. तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 13.0, और यू कैन राइट इट एज 13 अगेन.
ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट कि आपको किस के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ 36.8 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 में एक ज़ीरो होता है तो हम अगेन अपने डेसिमल को राइट शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा हम लोग का 368.0, है ना। इस तरीके से या तो आप राइट शिफ्ट करके कीजिए या आप सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कीजिए। एक और करके हम आपको दिखा देते हैं। देखें आप ये वाला देखिए 0.9 वन मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपली मैं 9 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा स्टूडेंट 900। अब पॉइंट है एक नंबर के बाद तो हम लोग यहाँ पे भी एक नंबर के बाद प्लेस कर देंगे डेसिमल। सो अवर आंसर विल बी 90.0, दैट मीन्स 90 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स अपने आप करने वाले हैं स्टूडेंट। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is a two-wheeler cover a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? एक टू व्हीलर है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 लीटर पेट्रोल में, वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो हमें बताना है 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना करेगा। देखिए बेटा, जब आपको 1 का पता है, व्हेन यू नो द डिस्टेंस और एनीथिंग अबाउट ऑफ 1 यूनिट एंड यू हैव टू फाइंड फॉर द मोर, आपको ज़्यादा के लिए फाइंड करना है, देन ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स। आपको डिजिट्स को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। सो इन 1 लीटर अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है 10 लीटर्स के लिए। इन 10 लीटर्स अ टू व्हीलर कवर डिस्टेंस ऑफ 55.3 इंटू 10। और अभी आपको बताया जब आपको किसी भी नंबर को 10 या 100 या 1000 इन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग सिंपली अपनी डिजिट्स को राइट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो आता है तो हम अपनी डिजिट को राइट शिफ्ट कर देंगे, अपने डेसिमल को राइट शिफ्ट कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 553.0 और यू कैन राइट इट एज 553 किलोमीटर, या आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। अब इस बार जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 डेसिमल नंबर का है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 2.5 को मल्टीप्लाई करने 0.3, अगेन 0.3 को स्टूडेंट मैं 3 ऐड कर सकती हूँ, तो मैं सिंपली 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 25, 5 3 जा 15, 1 विल बी कैरी ओवर, 2 3 जा 6 प्लस 1 75 हम लोग का आ रहा है। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट कि देखिए जब यहाँ इस वाले 0.3 में डेसिमल है एक नंबर के बाद और यहाँ 2.5 में भी डेसिमल है एक नंबर के बाद, इन टोटल कितने नंबर के बाद डेसिमल हो गया स्टूडेंट्स, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल हो गया। हम लोग को अब ऐड करना होगा, अगर दोनों नंबर में ही डेसिमल है तो आप उन डेसिमल के डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे कि 2.5 में भी एक नंबर के बाद डेसिमल है एंड 0.3 में भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो आंसर में 2 डिजिट्स के बाद हम लोग डेसिमल प्लेस करने वाले हैं। तो 2 डिजिट्स कौन सी हो गई, 5 एंड 7, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्लेस डेसिमल एंड देन आई एम गोइंग टू प्लेस 0। सो आंसर क्या हो गया 0.75। चलिए एक और हम इसका एक ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसका ट्राई करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो 4th पार्ट में क्या है 1.3 इंटू 3.1, तो हम क्या करेंगे सिंपल 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। ठीक है, एंड 1 इंटू 3 विल लीड अस टू 3, 1 इंटू 1 विल लीड अस टू 1, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 3 1 जा 3 इज़ 3। सो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 9 9 प्लस 1 10, 403 हम लोग का आ रहा है स्टूडेंट। अब आपको पता है 1.3 में भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, 3.1 में भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो हमारे आंसर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे। तो आंसर कितना हो गया स्टूडेंट 4.03। ठीक है, मैं एक और आपको बता देती हूँ करके इसमें, लाइक मैं पार्ट नंबर इसका मैं 9th कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है 101.01 को हटा के 01 लिख रही हूँ मैं, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.001, तो मैं सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 10101 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द आंसर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो आंसर हमारा यही है, बस अब हम लोग को डेसिमल प्लेस करना है। आपको पता है 101.01 में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है, एंड सिमिलरली 0.01 में भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है। 2 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट 4, तो हम लोग अपने आंसर में 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे 1 2 3 4, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्लेस ओवर हियर डेसिमल। सो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट 1.0101, ये हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Actually, it was the last question of this exercise. Now we are moving to the next exercise, exercise 2.7.
सो अब हमारी बात आ जाती है डिवीजन की, कि हम किस तरीके से डिवीजन करते हैं नंबर्स का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो डेसिमल नंबर है, उसको डिवाइड करना है 2 से। तो आपको मैंने बताया 0.4 को अगर मुझे डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी इसे स्टूडेंट, डेसिमल हटाया, नीचे डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने नीचे हम लोग टेंस प्लेस करते हैं। सो आपको पता है डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैं सिंगल 10 प्लेस कर दूंगी। अब डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, आगे वाले डिजिट को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2 विल बिकम 1/2, है ना। 2 कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब हम कैंसिल कर सकते हैं 2 को 4 से, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 2/10। एंड 2/10 को अगेन अगर हम लोग को डेसिमल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 0.2, बिकॉज डेसिमल 10 में एक नंबर के बाद हम लोग का 0 है, तो हम लोग मतलब 1 0 है तो हम लोग एक नंबर के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक और इसका हम पार्ट देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। सो 2.48 को अगर मुझे डेसिमल से हटा करके फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं इसे लिखूँगी, डेसिमल रिमूव करेंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पे नीचे 100, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है। अगेन डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 4 विल बिकम 1/4। अब हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, 4 को 248 से कैंसिल हो रहे हैं ये, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 62/100। एंड 62/100 को अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो 2 ज़ीरोज़ है 100 में, तो 2 नंबर्स के बाद क्या आने वाला है यहाँ पे, डेसिमल। तो हमारा आंसर हो गया 0.62। इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स आपको इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट करने हैं, 8 पार्ट्स हैं टोटल इसमें, तो आप वो सब अपने आप से करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको बताया था हम लोग अपने डेसिमल को राइट शिफ्ट करते हैं, बट जब हम डिवाइड करते हैं 10 या 100 या 1000 तो हम अपने डेसिमल को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। तो देखिए 4.8 जो है अगर हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 10 से, तो मैं अपने डेसिमल को राइट शिफ्ट कर दूँगी 10 में, क्योंकि 1 0 है तो मैं एक नंबर राइट शिफ्ट करूँगी। तो कितना बन जाएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ 48, और आगे डेसिमल है तो हम इसके आगे 0 प्लेस कर सकते हैं, सो इट विल बिकम 0.48। ठीक है, सिमिलरली एक पार्ट और कर देते हैं हम इसका एक पार्ट हम लोग 6 पार्ट कर लेते हैं। 0.56 डिवाइडेड बाय 10, तो अगेन डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे हम अपने डेसिमल को। 0.56 जब हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे एक नंबर तो डेसिमल आएगा यहाँ, तो इट विल बिकम स्टूडेंट 0.056, है ना, तो ये बन जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट एक और हम लोग अगर वे फाइंड करना चाहें तो क्या होगा वो, तो आपको पता है 4.8 जो है उसको हम अगर डेसिमल से हटा के मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगी 48/10, एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड इट विल बिकम 1/10, है ना। तो ये बन गया 48/100, एंड 48/100 को अगर मुझे लिखना है डेसिमल में तो मैं लिखूँगी इसे 0.48। तो देखिए इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। चूज़ आइदर वे इन विच यू आर कंफर्टेबल, कोई सा भी वे यूज़ कीजिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हैं। सो रिमेनिंग पार्ट्स आर इन योर होमवर्क। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हम लोग इस बार जो डिवाइड कर रहे हैं वो 100 से कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर आप इसमें यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि 100 से है तो हम लोग हम लोग अपना शिफ्ट करेंगे 2 नंबर्स पे। तो 2.7 को अगर मुझे 2 नंबर्स शिफ्ट करना है और डेसिमल को 2 नंबर के आगे करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही नंबर है तो मैं एक 0 प्लेस करके तब शिफ्ट करूँगी अपने डेसिमल को, देन इट विल बिकम 0.027। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आइदर दिस, और दूसरा मेथड इसका सिंपल ये है कि 2.7 को आप लिखिए 27/10 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड 100 को लिखेंगे 1/100। नाउ अगेन नीचे हम लोग का क्या आ गया, 10 × 100 विल गिव यू 1000, दैट मीन्स आंसर आ गया 27/1000। और अब यहाँ 3 नंबर्स हैं स्टूडेंट, 3 ज़ीरोज़ हैं आई कैन से, तो 3 नंबर्स के बाद हम लोग अपना डेसिमल प्लेस करेंगे। सो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, एंड देन 0, एंड देन डेसिमल, एंड देन 0। ठीक है, तो आंसर फिर भी वही सेम हम लोग का आंसर आया 0.027। ठीक है, इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स आपको इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट करना है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको 1000 से डिवाइड करना है।
अब ये प्रोसीजर आपको देखिए यहाँ पे 79/10 इंटू 1/1000 करा हुआ है, नीचे बन गया हम लोग का 10,000, दैट मीन 79/10,000, और फिर इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट मैं समझती हूँ कि ये पार्ट भी आप अपने आप से सारे कर लेंगे। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 7 डिवाइड, दो मतलब या तो इन्होंने दो डेसिमल नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रखा होगा या फिर सिंपल एक डेसिमल नंबर को दूसरे सिंपल नंबर से डिवाइड करा होगा। तो 7 को अगर आप 3.5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट तो 7 विल रिमेन सेम। डिवाइड अभी हम लोग डिवाइड ही रहने देते हैं। 3.5 को मैं लिख सकती हूँ 35/10, इजंट। एंड अब हम क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है आगे वाला, रेसिप्रोकल। सो इट विल बिकम 10/35। अब देखिए 7 से 35 कैंसिल हो रहा है, 7 5 से 35 आ गया 5 10/5, एंड 5 से फिर 10 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 2, है ना। तो इसका आंसर 2 है। सिमिलरली आप इसका, मैं एक और इसका थर्ड पार्ट बता देती हूँ। थर्ड पार्ट हम क्या करना है, थर्ड पार्ट में 3.25 को डिवाइड करना है 0.5 से। तो 3.25 को आप लिख सकते हैं 325/100 डिवाइडेड बाय 0.5 को लिख सकते हैं 5/10। अब डिवाइड को फिर से हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 325/100 विल रिमेन सेम। डिवाइड वन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, इट विल गिव यू 10/5। तो देखिए अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 5 से हम लोग का 325 कैंसिल होगा 65 जा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 65/10, एंड 65/10 इन द डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज 6.5। तो इस तरीके से हम इससे सारे पार्ट्स को आप ऐसे ही कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 है, student, a vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 liters of petrol। एक व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है डिस्टेंस, इतने लीटर, दैट मीन्स 2.4 लीटर में इतना किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना करेगा। देखिए आपको ज़्यादा का पता है एंड क्वांटिटी 1 की निकालनी है। तो जब भी हम लोग को ज़्यादा का पता होता है और 1 का निकालना होता है, देन वी ऑलवेज हैव टू डिवाइड द नंबर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 43.2 किलोमीटर। अब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए क्या होगा, 43.2 को डिवाइड कर देंगे हम 2.4 से। अब किस तरीके से डिवीजन करना है ये आप प्रीवियसली सीख चुके हैं। 43.2 को हम लिख सकते हैं 432/10, 2.4 को आप लिख सकते हैं 24/10। डिवाइड वन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, ये यहाँ पे होगा 10/24। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 24 से 432 कैंसिल होगा स्टूडेंट 18 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 18 किलोमीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस covered by 1 liter in 1 liter of petrol. The vehicle cover the distance of 18 kilometer. So this will be our answer. अब बेटा यहाँ हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे अपनी। टिल देन आपको सारे इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करने हैं अपने आप से, ठीक है। जितने भी कोई क्वेरीज आती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स।